नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान उपायों से आपकी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन शनि प्रधान दिन हो, सरसों का तेल का जो काजल बना करके उसे लगा लें। अगर पुरुष हैं तो माथे के अंदर तिलक लगा दें, बालों के अंदर काजल लगा के जाना है और पश्चिम दिशा में निकले। दिन भर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है वसंत ऋतु आ गई है, चल रही है ऑलरेडी, और नीम का पेड़ का बड़ा महत्व है। नीम के महत्व को हम बात करेंगे क्योंकि नीम जो है वो अमृत के समान हो जाता है जब वसंत ऋतु आती है। नीम देता है लाभ ही लाभ, नीम भाग्य को भी चमकाता है। इसकी बात करेंगे। देखिए, नीम का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीम के पत्ते, नीम की टहनी, नीम की लकड़ी, नीम की जड़, हर हिस्सा काम आता है, हर हिस्सा काम आता है नीम के पेड़ का। नीम का पेड़ मंगल ग्रह का कारक माना गया है और मंगल ग्रह जो है इस हिंदी के वर्ष का, पंचांग के अनुसार जो हिंदी का वर्ष है उसका राजा मंगल है। और इसलिए इस साल मंगल के अनुसार नीम के पेड़ का महत्व काफी बढ़ गया है। नीम का पेड़ मंगल का कारक होता है। मंगल को बलवान करने के लिए, मंगल को अच्छा करने के लिए, शुभ करने के लिए, मंगल के काम निकालने के लिए ये नीम का उपयोग करना पड़ेगा। मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए नीम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, किसी के कुंडली में मंगल दोष होता है ना, तो क्या होता है, वो कर्जों में डूब जाता है। और कई बार कोई लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं, वो मंगल की वजह से होता है, मंगल दोष की वजह से होता है, तो उसका विवाह ही नहीं होता, विवाह में विलंब हो जाता है। ऐसे लोगों को नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और नीम की जड़ के पास मंगलवार को एक दिया यानी दीपक जलाना चाहिए। और कर्जों से मुक्ति के लिए भी नीम के पेड़ की सेवा करें। नीम के पेड़ के तने पर लाल धागा बांध दें। जैसे भाई को राखी बांधी जाती है, नीम के पेड़ को भी भाई बना के अगर उसके तने को राखी टाइप बांध दे, धागा लाल, तो आपके कर्जे कम होते हैं। पता है, नीम के पेड़ पर गुड़ चढ़ाना चाहिए तो कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। और जो लोग अपना करियर फौज में जाकर के, आर्मी मिलिट्री में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मंगल का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है। नीम के पेड़ पर रोज जल उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे उनका मंगल बलवान होता है तो इन करियर में उनको बहुत लाभ होता है, सफलता मिलती है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छी बातें नीम के बारे में आपको बतानी है। नीम बहुत महत्वपूर्ण है अभी। लेकिन अब रहते हैं राशियों को, सिलसिले को सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, यात्रा पर जा रहे हैं ना, आपके काम सारे बनेंगे। नौकरी छोड़ने के लिए अभी कभी कोई जो है ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जल्दीबाजी मत करना, नौकरी मत छोड़ बैठना। लेकिन एक चीज़ है कि अगर पढ़ाई ठीक से कर लेंगे तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका तो बहुत अच्छी पढ़ाई होने वाली है। दिन अच्छा है, मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन चावल के दाने जरा खा लेना, चबा लेना, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए जल्दीबाजी से काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे करो भाई, ढैया भी चल रही है। धन आने से निराश ना हो, मेहनत करें। नौकरी पढ़ाई में नया मौका मिलेगा आपको। एक काम करना, कोई सुगंधित तेल सिर में लगा लेना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। मिथुन राशि वालों, आपके मन की घबराहट दूर करें, आप धैर्य बनाए रखें। काम बनने वाले हैं, समय अच्छा आने वाला है। कोई खास दोस्त आपको मिलेगा जो आपकी पूरी मदद करके आपके काम करवा देगा। चंदन का तिलक लगाना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। बात कर रहे हैं आज हम नीम की। नीम का पेड़, नीम है ना, हाँ, कौन नहीं जानता नीम के पेड़ को। देखिए, वसंत ऋतु अभी चल रही है ना। वसंत ऋतु में क्या होता है, देखिए फूल आते हैं, हरियाली होती है और नीम के पेड़ पे भी कोमल आते हैं,
कोमल कोमल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, ये ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, मौसम में हो रहा होता है बदलाव, है ना। और जब बदलाव होता है तो अक्सर सेहत खराब होती है ना, जब मौसम बदलता है तो हाँ। तो वसंत ऋतु में नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वसंत ऋतु में सर्दी, जुकाम, चेचक, खसरा, खाज, खुजली, बुखार, है ना, वायरल, ये सब बीमारियां होने लग जाती हैं, मौसम बदल रहा है। नीम के कोमल पत्ते जो है आने जो शुरू हो जाते हैं, उनका प्रयोग करना है। कैसे? आपके लिए नीम के कोमल पत्तों को आलू या बैगन के साथ मिला करके सब्जी बना करके अगर खाया जाए, है ना, और नीम के पत्ते अंदर जाएं, तो समझिए जो ये मौसम का बदलाव है ना, ये हानि नहीं करता, नुकसान नहीं करता, और वसंत ऋतु में बीमार भी नहीं पड़ते और सब ठीक होता है। तो नीम के पत्ते खाओ और ठीक हो जाओ, सेहत बना लो। हाँ, चलिए राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, हिम्मत से काम लेना होगा। बुरे दिन की चिंता छोड़ दो, कोई कुछ नहीं होगा, सब अच्छे दिन आएंगे। अच्छी खबर भी मिलेगी आपको। शिव जी को जल चढ़ा के आगे बढ़ो, काम करते जाओ। सिंह राशि वालों, व्यापार में धन लाभ होने वाला है, सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में जो है ना, आप कोई डील करते हो, प्रॉपर्टी डील अगर करते हो, प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हो, तो आपके काम बनने वाले हैं। हल्दी का तिलक लगा के करना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए शादी के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। नौकरी में झूठ बिल्कुल ना बोलें, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। झूठ से दूर रहिए। पूजा पाठ से परेशानी दूर होगी, पूजा पाठ कर लेना। तुलसी पत्र खा लो, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आपको पता है बालों को सुंदर बनाता है नीम, है ना। बाल तो सुंदर सुंदर होने चाहिए ना, और झड़ने भी नहीं चाहिए। बहुत झड़ रहे हैं बाल आपके, और बाल बहुत जो है ना कम उम्र में ही आपके सफ़ेद होने लगे हैं, आजकल हो जाते हैं। तो बालों में जू हो जाता है या डैंड्रफ हो रहा है, तो नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के बीज भी होते हैं और नीम की पत्तियां होती हैं, उन्हें पीस करके बालों में लगाना चाहिए। नीम के पत्तों का सेवन करना चाहिए। सिर पर नीम के तेल की मालिश कर सकते हैं, नीम का तेल भी आता है। नीम के पत्तों को उबाल करके उससे ठंडा करके पानी को, और उस ठंडे के नीम वाले पानी से सिर धोना चाहिए, बाल धोने चाहिए। इससे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल जो है बढ़ते हैं, अच्छे सुंदर हो जाते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बाल बहुत ही आकर्षक बन जाते हैं। तो बालों के लिए बड़ा अच्छा इलाज है नीम। तो बारी लेकिन अब दिलचस्प बात की आ गई। हाँ, क्या है दिलचस्प बात? अगर देखिए नीम की जड़ होती है ना, नीम की जड़ की छाल और नीम की जड़ पीस करके अगर चंदन के साथ मिला करके आप लगाएं, तो आपके जो मुहासे बार बार आते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आप सुंदर सुंदर हो जाते हैं, आपका चेहरा चमक जाता है। लेकिन अब बात करेंगे 3 राशियों की, सुनाएंगे तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, तुला राशि वालों के लिए शादी की चिंता आप ना करें, क्योंकि अब समय आ गया है, शादी हो जाएगी भाई, कोई चिंता की बात नहीं, रिश्ते जुड़ जाएंगे। जीवन में बदलाव के आने वाला है, जीवन में बदलाव से आप आगे बढ़ने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। पढ़ाई का टाइम मिलेगा, पढ़ाई कर लो भाई। हाँ, फिर आगे फिर परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन दही जरूर खा लेना, सारे काम दिन भर बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ भाई, देखिए होता है भाई, पुरानी समस्याएं हैं, पुरानी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, कोई खुशी का संदेश आएगा जिससे आप खुश हो जाओगे। थोड़ी सी सौंफ चबा लेना, दिन भर काम बनेंगे। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए पैसे मिलने से आपका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, माल आए तो। हाँ, पैसे मिलने से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। सहेली या दोस्त से प्यार मिलेगा आपको, लेकिन बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। 1 चम्मच दही खा लेना,
दिन भर काम बनेंगे आपके। बारिश शनिवार के एग्जाम टिप्स की आ गई भाई। एग्जाम अच्छा जाएगा। कैसे करना है? एक बिजली की छोटी सी तार लेकर जेब या पर्स में या बैग में लौंग खाकर लौंग लेकर पश्चिम दिशा में निकलना और आपको शनिदेव को याद करते हुए एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वो शुभ कुली काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 के बीच में जो भी करोगे भारी सफलता मिलती है। राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल होता है। कोई काम मत करना, काम खराब हो जाता है। हाँ, बच के रहना शनिवार को। लेकिन अब उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 18 तारीख या शनिवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ। ऐसे लोग काम को धीरे धीरे करते हैं और काम धीरे धीरे उनके बनते हैं। इनकी बुद्धि तेज होती है। जीवन में धीरे धीरे बुद्धि लगाकर सफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहें, मल्टीनेशनल कंपनी में, या शिक्षा, बैंक, धर्म के क्षेत्र में जाएं, कंप्यूटर, लोहे की कारीगरी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, बहुत सफल होते हैं, बहुत धन कमाते हैं और समय अच्छा है, अभी सफलता मिलती जाएगी। आंवले का तिल जो है सिर पे शनिवार को लगाना, तेल लगाना जरूरी है। गले में हरा काला धागा पहनना, शनिवार को काले कपड़े का दान करना, आपके काम बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। तो अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अरे अभी आपको पता है ये जो नीम का पेड़ है, नीम है ना, ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। अब देखिए, कोई भी घर हो, मकान हो, कोई ना कोई वास्तु दोष तो होता ही है ना। और देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, नीम के लकड़ी के गणेश जी बनाकर गणेश जी की पूजा करने से ना सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, सुना होगा। लेकिन मान लीजिए आपका मकान दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है, तो वास्तु दोष आ गया ना, बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। और ऐसे घर में रहने वालों की तरक्की नहीं होती, धन हानि होती रहती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, चोरी का खतरा होता है। अगर घर के पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगा दिया जाए, अगर जगह नहीं है तो गमले में लगा दो, तो मंगल ग्रह बलवान हो जाता है और फिर किसी भी हालत में वास्तु दोष दूर हो जाता है, मंगल दूर कर देता है। चलिए, आज आपने जाना कि नीम का प्रयोग करके कितने सारे लाभ आप उठा सकते हैं। अभी समय भी ऐसा है कि उठाना भी चाहिए। लेकिन बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की। सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, देखिए, पुराने जो आपके झगड़े हैं ना, उससे उत्पन्न समस्याएं जितनी थी वो धीरे धीरे अब खत्म होने वाली हैं। क्योंकि शनि जो है ना, आपका स्वामी, बहुत ही बलवान हो गया है। बेकार का तनाव ना पालें। तरक्की के कोई रास्ते आपके खुलने वाले हैं। काला कपड़ा दान करना। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए अपनी समस्या खुद हल कर लेंगे आप, कोई चिंता की बात नहीं। अब ध्यान दो, किसी को ज़्यादा परेशान मत करना। धन लाभ तो होगा ही, कोई चिंता की बात नहीं है। और पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी। तिल डालकर जल में नहाते रहना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो, आ गई बारी आपकी, खुश हो जाओ। समय से अधूरे काम करें आप, जो सीधे अधूरे कामों को पेंडिंग मत छोड़ें। क्योंकि आजकल आलस से बिल्कुल ना करना, क्योंकि आप काम कर लोगे ना आगे सारे, तो आगे बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। आजकल आलस से बिल्कुल नहीं करें आप। मेहनत से सफलता मिलेगी। कोई आप पर गुस्सा करे तो आप चुप रहो, सुन लो, लेकिन परेशान मत हो। अपने काम को करो, अपने काम पे ध्यान दो। तुलसी पत्ते खाना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। तो भाई, बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें दिखानी है और ये भी शंकर जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। देखिए, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि आपका प्रेम सफल हो और लव मैरिज तक बात पहुंच जाए। 2 गुलाबी रंग की मोमबत्तियां अपने शयन कक्ष पे, यानी अपने बेडरूम में 2 गुलाबी मोमबत्तियां अगर जलाई जाए, खास जगह पर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर जलाई जाए, तो आपके प्रेम संबंधों में सुधार भी आएगा। अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो सुधार भी आएगा और बात जो है शादी तक पहुंच जाएगी। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है बरेली, उत्तर प्रदेश से, अक्षय सक्सेना का। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि मेरा एक भाई है छोटा, 20 साल का,
उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, परेशानी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए दरअसल क्या है, जब इंसान की कुंडली में सूर्य या मंगल, ये जो गर्म ग्रह हैं, ये कमज़ोर होते हैं, उत्साह की कमी होती है, इमोशनल नहीं होता है, इंसान लापरवाही करता है, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सूर्य और मंगल को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए कहा गया, एक तो सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे का कड़ा पहने और तांबे के पात्र में जल और तुलसी पत्ते भिगो के रख करके ये अगर पिलाते जाएं तो ये थोड़ा बलवान होगा। इसके अलावा गले में एक 4.5 रत्ती का मूंगे का लॉकेट पहनाएं तो इसका काम में मन लगेगा। और शनि भी थोड़ा भारी है, शनिवार को चींटियों को आटा चीनी खिलाता रहे, पीपल पे जल चढ़ाता रहे, सारे काम बनेंगे, वो अच्छा हो जाएगा, फुर्ती से काम करेगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, पूछ सकते हो एस्ट्रो अंकल से। अपना मेल मुझे भेजो, हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ भेजना पूरा पूरा। हाँ, तो बारी अब इसे दिखाने की आ गई। हा, ये क्या है? देखा, सुंदर सुंदर तितलियां लेके आया हूं ना। हाँ, अपनी कॉपी पे, अपनी पुस्तक पे, स्टडी टेबल के आसपास ऐसी सुंदर सुंदर तितलियां लगाए ना, पढ़ाई में भी मन लगता है। हाँ और आपकी अलग पहचान हो जाती है भाई, तितली वाली कॉपी। अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग तितलियां लगा लो कॉपी पे, है ना, पता चल जाएगा भाई ये वाली ले आओ। और दूसरी बात ये है कि हम एक चीज़ और लाए हैं बच्चों के लिए। वो क्या है? वो ये है। ये क्या है भाई? ये देखिए, कहा गया है नंबर। नंबर कैसे सीखें बच्चे? तो नंबर के लिए ऐसे जो है ना, देखिए फोटो तो वो तुरंत पहचानते हैं, उनको गिनती करवा दो। एक फिश है, 2 फिश है, एक बॉल है, 2 बॉल है, एक तितली है, 2 तितलियाँ हैं। तो नंबर जल्दी जल्दी सीखते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को किताब देनी चाहिए। अगर वो नंबर सीख जाएं तो मैथमेटिक्स में तेज हो जाते हैं फिर। हाँ, मैथ साइंस में तेज हो जाते हैं, बचपन से ही ऐसे सिखाना चाहिए। लेकिन अब तो हंसाने की भी बारी आ गई भाई। मोनू ने देखा कैंटीन में ना, टीचर जी बैठे हुए लंच कर रहे होंगे, खाना खा रहे, तो पराठे तो खा रहे हैं, रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन खाली कटोरी में डुबो डुबो के रोटी खा रहे। उन्होंने कहा, सर ये रोटी खाली खाली क्यों खा रहे हो आप, हैं? पता टीचर ने क्या जवाब दिया? असल में वो खा तो चुके थे पहले ही, लेकिन कटोरी खाली हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अपने जो भी लगा हुआ था उससे खा रहे थे रोटी। बोले, बेटा हम मैथ के टीचर हैं और मैथ में पहले ही से ही मान लिया जाता है ना, मान लेते हैं ना। जैसे कटोरी में दाल है, पहले से ही मान लिया मैंने, जैसे मैथ में नहीं मानते x = 2, y = 3, ऐसे करके पहले मान लेते हैं ना। मान लिया जाए कि इस पाइप में पानी है और उसके बाद क्या करें, या मान लिया जाए ज़मीन के नीचे पानी है, यहाँ खोदना है, तो साइंस और मैथ में पहले मान लिया जाता था। कहता मैंने मान लिया ना, कटोरी में दाल है, मैं मैथ का टीचर हूँ इसीलिए ऐसे खा रहा हूँ। मोनू के साथ जो है ना, टीचर भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, मोनू ही नहीं। खैर, ये तो हंसने की और हंसाने की बात थी। हंसते साथ आज का सफ़र तो यूं ही ख़त्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।